दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़े हैं उसका नाम है पलटू का नाश्ता। यह पलटू की कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। पलटू का नाश्ता। मिनमिन, बड़ी भूख लगी है, क्या नाश्ता तैयार है? बिल्कुल, आज बहुत चीजें बनाई है। देखो, समोसे, कटलेट्स, कचौड़ियाँ और आलू की टिकिया, पूरी मेज भरी पड़ी है, जो जी में आई खाओ। लेकिन टमाटो केचप तो है नहीं, बिना उसके इन सब का क्या स्वाद आएगा? केचप खत्म हो गया है। कोई बात नहीं, मैं जाकर बाजार से ले आता हूँ। बिना केचप के भला कटलेट्स और समोसों का क्या मजा आएगा? सुगनू लाला, एक बढ़िया टमाटो केचप की शीशी देना। बड़ी भूख लगी है और पलटू ताजी केचप की शीशी लेकर जा रहा है। उससे शीशी छीनता हूँ। क्या केचप से अभी किसी का पेट भरा बदलू? केचप के साथ वह चूहा भी तो है। उसे मारकर अगर केचप के साथ खाए जाए तो मुझसे बिलोटे के लिए इससे स्वादिष्ट क्या भोजन होगा। मैं उसे खाने का लोभ नहीं छोड़ सकता। अरे बाप रे, बदलो बिलोटा। हो चूहे, आज तुम बच नहीं सकते। तुम्हें मैं इसी केचप के साथ खाऊंगा। इसको जरा चक्कर में डालना चाहिए। अरे, वह कम वक्त किधर गायब हो गया? वह जा रहा है। मच्छर मुझे चकमा देता है। जानता नहीं बिलोटा बड़ा चौकस जानवर होता है। वह इस इमारत में घुसा है, उसे यहीं मारकर खाया जाए। अरे भूत! बंदो जी मुखौटे वाले, धन्यवाद बंधु जी। जंबो काका और चिड़िया। अरे चिड़िया भाग जाओ। अरे पलटू, आओ फिल्म देखने चले। मैं मैटिनी शो के 2 टिकट लाया हूँ। यह रंबो फिल्म देखने की बड़े दिनों से मेरी इच्छा है, पर आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। क्यों? आज मैंने बाजरा सूखने के लिए डाला है। अगर मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने चला गया तो पीछे से चिड़िया सारा बाजरा चुग जाएंगी। इसकी तो फिक्र न कर, मैं अपना बेटा चौनट पीछे से तुम्हारे बाजरे की रखवाली के लिए छोड़ जाऊंगा। नहीं, मुझे डर है कि पीछे से वह कहीं गिल्ली डंडा खेलने चला गया तो मेरा सारा बाजरा चिड़िया खा जाएंगी। तो रुल्दो चौकीदार को बुला लेते हैं। वह चौकीदारी करने के इतने दाम मांगेगा जितने का मेरा बाजरा नहीं है। समरा बकरी कैसी रहेगी? वह यहाँ आकर बैठी रहेगी। उससे कोई पंछी नहीं डरता। मुझे कोई ऐसा जानवर चाहिए जो खूब लंबा चौड़ा हो, जिसे देखकर चिड़िया बाजरे के पास न फटके। लो, जंबो काका आ गए। हमारी समस्या का हल मिल गया। जंबो काका चौनट की तरह गिल्ली डंडा खेलने नहीं जाएंगे, न ही वे चौकीदारी के हमसे कोई दाम लेंगे। और वे हैं भी इतने बलवान कि चिड़िया तो दूर, जंगल के सारे जानवर उससे डरते हैं। जंबो काका, हम फिल्म देखने जा रहे हैं। पीछे से जरा ख्याल रखना कि चिड़िया मेरा बाजरा न चुक जाए। निश्चिंत होकर जाओ, तुम्हारे बाजरे का एक दाना भी कम न होगा। अब कोई फिक्र की बात नहीं रंपू, आओ फिल्म देखने चले। चिड़ियों भाग जाओ। 2.5 घंटे बाद। फिल्म बढ़िया थी, मजा आ गया, आओ घर चले। घर पहुंचने पर, हैं क्या हुआ? पीछे से जंबो काका को नींद आ गई। सीक्रेट फाइल। एक विदेशी तानाशाह खोराम, हमें भारत की एटॉमिक एनर्जी के सिगरेट चाहिए। यह काम भारत में मेरा जासूस लंपट कर सकता है। उसे टेलीफोन करना चाहिए। एक्सचेंज की खराबी से वह लाइन पलटू के साथ भी मिल गई। ट्रेन ट्रेन। अब 3 जगह बात सुनी जा रही थी। हेलो लंपट, हेलो बॉस। हमें भारत की एटॉमिक एनर्जी की सीक्रेट फाइल चाहिए, ला सकोगे? लंपट जासूस क्या नहीं ला सकता? लंपट क्या दुनिया भर की सरकारों की टॉप सीक्रेट तक पहुंच सकते हैं। शाबाश लंपट। यह सीक्रेट फाइल कहाँ मिलेगी? हाँ, एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, उधर। अगर यह फाइल देश से बाहर चलेगी तो राष्ट्र का बड़ा नुकसान होगा। मुझे यह फाइल देश से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर, गेट पर तो कड़ा पहरा है। ये कहाँ जा रहे हो? कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं?
क्योंकि लंपट मुंह से नहीं पिस्तौल से बात करता है। धोएं। सीक्रेट फाइल दफ्तर के अंदर ही होगी। मेरी मास्टर की दुनिया की सारी तिजोरियों को खोलने में सामर्थ्य है। आहा, यह रही वह सीक्रेट फाइल। बॉस इसे पाकर बहुत खुश होगा। ओह, लगता मेरे पहुंचने से पहले वह जासूस यहाँ पहुंच गया है। यह फाइल लेकर मुझे जल्दी यहाँ से रफू चक्कर हो जाना चाहिए। फिसलना। ओह, यह रही वह फाइल। चूहे, तुम वह फाइल लेकर नहीं भाग सकते। धोएं धोएं। ओह, लो, अब आया मेरा पटाखा। बड़ाम। जहाँ की फाइल है वहीं रखा हूँ। पड़ोसी, यह मकान मुझे खाली नजर आता है तो यह खाली, पर अगर आप इसे किराए पर न ले तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोस में रहने वाला जगड़ू बड़ा लड़ाका है। उसने पहले कई किराएदारों को परेशान करके इस मकान से निकलने पर उनको मजबूर कर दिया। फिर भी मैं इसके मकान मालिक से बात करके देख लेता हूँ। इस मकान का किराया क्या है? ज्यादा नहीं, क्योंकि झगड़ू के लड़ाकेपन के कारण कोई इस मकान को किराए पर लेने को तैयार नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ 50 रुपए महीना लूंगा। यह लीजिए, 1 महीने का किराया। अरे छोटू, लगता है पड़ोस से मकान में कोई नया किराएदार आ गया है। झगड़ू उस्ताद, एक दिन नहीं टिकेगा। लगाओ तरकीब नंबर 1। आहा, बाहर बैठकर बैठकर अखबार पढ़ना कितना अच्छा लगता है। फुर्र। ओह, तुमने मुझ पे पानी क्यों डाला? मैं तो अपने मकान में खड़ा हूँ। पानी अपने आप तुम्हारी तरफ चला जाए तो मैं क्या करूँ? अच्छी बात है, मुझे कुछ करना होगा। पहली कामयाबी पर एक कप गरम गरम चाय पी जाए। ओह, अरे, इस धुएं वाली अंगीठी को हटाओ। क्या तुम्हें पड़ोस में सब व्यक्ति की तरह रहना भी नहीं आता? अंगीठी तो मेरे अपने घर में है। हवा से धुआं अगर तुम्हारी तरफ चला जाए तो मैं क्या करूं? ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस मकान से चलता चलता न किया तो मेरा नाम झगड़ू नहीं। दूसरे दिन पौधा तो लगा दिया, अब इसमें पानी दे दूं। आहा, क्या खूबसूरत फूल खिलाए। कट। झगड़ू, तुमने मेरे पौधे का फूल ले लिया। वह पौधा जरूर तुम्हारा है, पर फूल मेरे आंगन में था। अब वाह, क्या लाजवाब खुशबू है। यहाँ बैठकर मैं इसे सारा दिन सूंघता रहूंगा। ओह, तुमने मेरी पूंछ काट डाली। खट। वह मेरे आंगन में थी। खोटे का खोटापन। पलटू, कहाँ जा रहे हो? खोटे काम की तलाश में। मैं भी मेहनत मजदूरी करने निकला हूँ। दोनों मिलकर साथ साथ मजदूरी करेंगे तो दिल लगा रहेगा। तेरा ख्याल सही है खोटे। कोली, इधर आओ। इस बक्स को उठाकर बस पर रखने के कितने पैसे? 50 पैसे मेम साहब। ठीक है, उठाकर रख दो। यह बक्स बस पर मैं चढ़ाऊंगा मेम साहब। खोटे, यह बेईमानी है। सौदा मेरे साथ तय हुआ था। यह लो अपनी मजदूरी के दाम। खोटे, मैं तेरे साथ काम नहीं करूंगा। पलटू, वह बक्स भारी था, तू है छोटा। मैं तुझे कोई हल्का बोझ उठाने को दूंगा। आओ किसी दूसरे काम की तलाश करें। कोले, इधर आओ। यह खरबूजे की और दूसरी फूलों की टोकरी है। इन्हें मेरे घर पहुंचा दो। तुम्हें 1-1 रुपया दोनों को मिलेगा। मैं फूलों की टोकरी उठाऊंगा। खोटे, फिर तुमने चालाकी की। खुद हल्की टोकरी ले ली और मुझे भारी दे दी। हो, दूसरों को उल्लू बनाना मेरी हॉबी है। मधुमक्खियां। हम सब जगह घुमाई, आज कहीं फूल नहीं दिखाई दिए जिन चंपराग इकट्ठा कर सके। वह देखो फूल, दवा बोल दो। मर गए। बचाओ। ओ, मेरा सारा शरीर मधुमक्खी ढंग से दर्द कर रहा है। हाय, मैं क्या करूं? अस्पताल जाओ और मरहम पट्टी करवाओ। चोर। सेठ धनपत राय जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। आपका हीरा मेरे यहाँ सुरक्षित रहेगा। कल सवेरे आकर आप उसे ले लीजिए। धन्यवाद पलटू। रगड़ू चोर। ही। धनपत राय,
वह हीरा तब लेकर जाएगा अगर वह यहाँ बचेगा। मैं सुबह होने से पहले उसे उड़ा दूंगा। धनपत राय कीमती हीरो का व्यापारी है। जो हीरा उसने पलटू के यहाँ रखा है, अगर वह हाथ लग गया तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पलटू के मकान के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद है। पीछे से शायद अंदर घुसने का कोई रास्ता मिल जाए। यह रोशनदान खुला है। पाइप से चढ़कर इसके अंदर जाना एक चोर के लिए कोई मुश्किल नहीं। बस मैं अंदर कूद कर गया बस मैं अंदर कूद कर गया नहीं कि वह कीमती हीरा मेरा। धड़ाम। ओह, मर गया। कमर टूट गई। साथ वाले कमरे में कुछ खटपट हो रही है। देखूं कहीं कोई चोर तो नहीं। बाप रे, पलटू के हाथ में बंदूक। मुझे जल्दी दूसरे कमरे में भागना चाहिए। इस कमरे में छुपने की काफी गुंजाइश है। यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वह मेरा भ्रम था। मुझे निश्चिंत होकर सोना चाहिए। लगता है पलटू सो गया है। वह हीरा यहीं कहीं अलमारी में रखा होगा। ओह, मैं फिसला। अरे, फिर दूसरे कमरे से आवाज आई। चलकर देखना चाहिए। अरे रगड़ू चोट, तू खड़ा हो जा जल्दी। समझ में नहीं आता रगड़ू, तू यहाँ क्या चुराने आया था? धनपत राय जो कीमती हीरा यहाँ रख गया है, मैं उसे चुराकर अमीर बनना चाहता था। तो रगड़ू, तुमने यूं इतना कष्ट उठाया क्यों? क्योंकि धनपत राय जो मेरे पास छोड़ गया है वह हीरामन तोता है। शिकार और शिकारी। शिकारी गेंडा सिंह। ठोय। इस जंगल में शिकार के लिए काफी जानवर हैं। ठोय। यहाँ शिकार करना मना है, भागो। ठोय। अरे, अब तो जंगल में सुख शांति थी, यहाँ का वातावरण भंग करने यह कौन आ गया? पलटू, जंगल में कोई शिकारी आ गया है। लेकिन तुम तो इस जंगल के राजा हो। उसके हाथ में बंदूक है। गोली के आगे राजा महाराजा कोई नहीं जाता। पलटू। कलवा, हमने केनिया, ब्राजील और नाइजीरिया के जंगलों के सारे जानवर मार डाले। वहां जानवर खत्म हो गए तो हम भारत में आ गया। लो, आ गया हमारा पहला शिकार। तड़ाक। औ। धन्यवाद पलटू। यहाँ शिकार करना मना है। तुमने ये बोर्ड नहीं पढ़ा? चूहे, तेरी यह हिम्मत! मैं सबसे पहले तुझे ये खत्म करता हूँ। चूहे, आज तक शिकारी गेंडा सिंह से कोई नहीं बच सका। इस लोहे की कुर्सी के साथ बिजली का करंट लगा देता हूँ। वह थक कर जरूर इस कुर्सी पर आ बैठेगा। किधर गया वह कमबख्त? खैर, होगा तो इसी मकान में, कभी तो निकलेगा। मैं कुर्सी पर बैठकर जरा ताजा दम हो लूं। यही मौका है, भागो। चूहे, तू गिर गया है। पहाड़ी का उधर समुद्र है, इधर गेंडा सिंह। दोनों तरफ मौत है। मैं तुझे मारकर इसी पहाड़ पर ही चीलों के आगे डाल दूंगा। नहीं। धड़ोम। ओह, शिकारी खुद ही शिकार बन गया। हा हा हा। पलटू की दिवाली। रंपू, किधर से आ रहे हो? पलटू, बाजार से दिवाली की आतिशबाजी लेकर लौट आ रहा हूँ। और तुम? मैं एशियाड की लंबी दौड़ में भाग लेने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उधर कुछ देर। लोटन, क्या खबर लाए हो? बम्बू उस्ताद, बड़ी बुरी खबर है। पलटू एशियाड की लंबी दौड़ में भाग ले रहा है। उससे क्या फर्क पड़ता है? दौड़ में फर्स्ट तो हम ही आएंगे, चाहे वह एशियाड हो या ओलंपिक। इस गलत फहमी में मत रहना उस्ताद। पलटू बहुत तेज दौड़ता है। उसका भी इलाज है हमारे पास। यह नींद लाने वाली दवाई मैंने इस मिठाई में मिला दी है। इसे हम पलटू को खिला देते हैं, बस। उधर दौड़ शुरू होगी, इधर पलटू मीठी नींद सो रहा होगा। वाह बम्बू उस्ताद, तुम्हारा भी जवाब नहीं। अरे पलटू दोस्त, थोड़ी काफी प्रैक्टिस हो चुकी, अब थोड़ी दिवाली की मिठाई खा लो। वाह बम्बू उस्ताद, तुम्हारी मिठाई बहुत बढ़िया है, और खाओ। बस, काफी खा ली। यह कांटा तो रास्ते से साफ हुआ। बाकी किसी में दम नहीं है जो हमसे आगे निकल जाए। नवे एशियाई खेल। धोएं। अरे दौड़ शुरू होगी और पलटू गायब है। लो, वह यहाँ सो रहा है। डालो पानी इसके मुंह पर। खर्र खर्र। ओह,
बम्पू ने मिठाई में कुछ मिलाकर मुझे खिला दिया था। अच्छा, तो यह उसकी कारस्तानी है। हम भी किसी से कम नहीं। पलटू, थामो मेरे ये सुपर रॉकेट। सराट सर है पलटू। धप। फर्स्ट। वाह। निशानेबाजी। पलटू, किस सोच में पड़े हो? रंपू, नया साल आया है, मैं सोच रहा हूँ कोई भला काम किया जाए। उससे क्या फायदा? अरे, अगर आज हम कोई अच्छा काम करेंगे तो साल भर हमारे हाथों से भले काम होते रहेंगे। तेरा ख्याल सही है। आओ देखें हम क्या कर नेक काम कर सकते हैं। देखो, वह शरारती लड़का सोए हुए आदमी को गुलेल मारने जा रहा है। उस बेखबर आदमी को बचाना चाहिए। मैं भी शरारती लड़के को मजा चखाता हूँ। तड़ाक। ओह। अब बताओ, उस बेचारे सोए हुए आदमी को तुम गुलेल क्यों मारने जा रहे थे? मैं निशानेबाजी सीख रहा था। निशानेबाजी ऐसे सीखी जाती है, दूसरों की खोपड़ी का निशाना बनाकर? अरे, यह सचमुच का आदमी नहीं बल्कि रबड़ का खिलौना है। ओह, गलती हो गई। अगर तुम्हें रबड़ के पुतले को निशाना बनाना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि निशानेबाजी कैसे की जाती है। अरे, गुलेल में रखने के लिए पत्थर ही नहीं मिल रहा। देखो कोई पत्थर। पता नहीं लोग फालतू की चीजें आम बेंच पर क्यों रख जाते हैं। दूर फेंको इसे। अब मैं यहाँ जरा सुस्ता लूं। यह रहा एक पत्थर। आओ, अब मैं तुम्हें इस खिलौने पर निशाना लगाकर दिखाऊं। सट। तड़ाक। ओह। क्रिकेट की गेंद। रंपू, आओ क्रिकेट खेलें। पलटू, मैं बॉलिंग करता हूँ और तुम बैटिंग करो। स्टॉक। पुलिस चौकी। तड़ाक। ओह, हमारी गेंद। असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ थानेदार साहब। पलटू, तैयार हो जाओ, अब आया मेरा बाउंसर। धड़ाक। कड़ाक। लुढ़को राम, यह कैसी आवाज है? पलटू की गेंद ने बाहर स्ट्रीट लाइट का शीशा तोड़ डाला है। ओह, इस पलटू ने तो नाक में दम कर दिया है। सर, मेरा काम मानिए, उसकी गेंद अपने कब्जे में कर लीजिए। न गेंद होगी न वह क्रिकेट खेलेगा और न कोई चीज टूटेगी। तभी, बॉस, ट्रक रोको, टायर पंक्चर हो गया है। स्टॉक। और गया मेरा छक्का। सर, वह गेंद उस ट्रक पर लदे घास फूस में चली गई। ओहो, कहाँ खो गई वह गेंद? लुढ़को राम, गेंद यही है, घास फूस हटाकर देखो। सर, घास फूस के नीचे ऐसी पेटियां छुपी रखी है। पेटियां? सबको नीचे उतारो। और अरे, इन पेटियों में तो स्मगलिंग का सामान भरा है। इन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस चौकी ले चलो। ये लो पलटू, खूब क्रिकेट खेलो। तुम्हारी वजह से एक नामी स्मगलिंग गैंग पकड़ा गया। अंतरिक्ष में? काश मैं भी अंतरिक्ष में जा सकता। यह कौन सी बड़ी बात है? जंबो काका को छेड़ दो, वह तुम्हें अंतरिक्ष में पहुंचा देंगे। जंबो काका ने हो गए अंतरिक्ष यान हो गए, भला वह मुझे वहां कैसे पहुंचाएंगे? अरे पलटू, एक बार उन्हें चिढ़ा कर तो देखो। अरे, यह मोटा ढोल कहाँ चल दिया? तुमने मुझे मोटा ढोल कहा? ले चख मुझे चिढ़ाने का मजा। स्टॉक। रंपो की तरकीब सचमुच काम कर गई। मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया। मैं अंतरिक्ष में पहुंच गया। एक अंतरिक्ष यान। रिचर्ड, जो मैं देख रहा हूँ क्या तुम भी उसे देख रहे हो? हाँ टॉम, वह चूहा अंतरिक्ष में घूम रहा है। जरा यान को उससे करीब लाओ। क्यों भाई, तुम यहाँ कैसे? मैं भारतीय चूहा हूँ, यहाँ सैर करने आया हूँ। कमाल है, यह अंतरिक्ष नेवा को सैरगाह हो गई। और आप? हम अमेरिकन हैं, यहाँ अनुसंधान के लिए आए हैं। अंतरिक्ष दानव। हो, आज बहुत दिनों बाद मछली इधर आई है। रिचर्ड, यान पीछे मोड़ो, अब देर होगी, उसने हमें देख लिया। हो,
फंस गई मछली जाल में, अब मैं इसे रात को खाऊंगा। बचाओ बचाओ, अंतरिक्ष में तुम्हारी मदद मदद को कौन आएगा? बचाओ। अरे यह तो प्रतिवासियों की आवाज है, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैं इस जाल को कुतर सकता हूँ। अरे मछली निकल गई। अंदर आ जाओ, दरवाजा खोल दिया है। और फिर वापस पृथ्वी पर। अरे गए थे 2 और लौटे 3। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी कॉमेडी कॉमिक्स थी और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।